हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैटर। छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ आपकी लर्निंग को बढ़ाते रहेंगे। तो बाबू मैटर होता क्या है ये सीखना शुरू करते हैं। क्या ये आप पेन देख पा रहे हैं? ठीक है, ये आपको वैसे सॉलिड दिख रही है। ग्लास देख पा रहे हैं? क्या अगर इसके अंदर मैंने पानी डाला होता तो फिर टोंग देख पा रहे हैं? ठीक है, ये कुछ नहीं होता बाबू, लैब में चिमटा होता है। कोई भी चीज दुनिया में जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, मतलब अगर मैं एक लाइन बनाऊं और उसके ऊपर ये पेन रख दूं तो आपको पता है कि ये पेन क्या कर दे रही है, इतने पोर्शन को ढक दे रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपनी उंगली रखूं और इसके ऊपर ये पेन रख दूं तो ये पेन इस उंगली को ढक दे रही है। तो बाबू सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज इट्स ओन मास, मतलब उसके साथ कुछ मास भी होना चाहिए, तो उस चीज को बाबू हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो आपसे कोई भी आज के बाद पूछेगा मैटर क्या होता है तो आप बोलोगे कोई भी चीज जिसके पास मास हो, वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या कहते हैं भैया, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर। जैसे अगर मैं बात करूं इस डायरी की तो बाबू ये डायरी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। देखो मेरा हाथ छुपा दिया, अब मैं हाथ के पीछे क्या कर रहा हूँ ये तुमको नहीं पता है ना। बाबू बात करते हैं, कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे जिसके बाद कुछ मास हो अपना, उस चीज को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन मैटर को फ्रेम कर रहा है। हमको आ गया कि मैटर क्या होता है। अब हम बाबू ये सीखते हैं कि इनमें से कौन मैटर है और कौन मैटर नहीं है। जैसे वाटर, क्या वाटर एक मैटर है? हाँ सर बिल्कुल, वाटर के पास कुछ थोड़ा सा मास होता है उसका और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, मतलब वाटर इज अ मैटर। क्या आइस एक मैटर है? बिल्कुल सर, आइस भी कुछ स्पेस कवर करती है। सर बलून भी एक मैटर है क्या? अगर मैं बलून को ना भी फुलाऊं तो वो भी एक मैटर है, और अगर मैं इसके अंदर हवा भी भर दूं तो बाबू ये देखो इसके अंदर गैस फिल हो चुकी है और तुमको अभी भी दिख रहा है कि बाबू इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है या नहीं किया है? इस गैस ने तक कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया। ये बलून भी बाबू क्या है, एक मैटर है। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास उसका खुद का कुछ मास हो, उसको हम क्या कहते हैं भैया, मैटर कहते हैं। कहानी समझ आई? पक्का? आओ बाबू चौथा देखते हैं, लाइट। लाइट एक मैटर नहीं होता है बच्चों। लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, ये मैटर नहीं होते। These all are forms of energy, forms of energy। अब बच्चों हमारे पास सवाल ये भी आता है कि लाइट मैटर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने बोला जिस भी चीज़ के पास मास हो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। वैसे तो आप एक जवाब दे सकते हो, लाइट साउंड एंड हीट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये मैटर नहीं है। पर अगर लाइट के बारे में आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए तो आप बोलोगे लाइट का रेस्ट मास नहीं होता। ये थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट है बाबू, हमने सिंपल मैटर जान लिया है। तो अगर कोई आपसे बस लाइट के बारे में पूछे तो आप बोलोगे क्या चीज़, लाइट एक रेस्ट मास होता है, नहीं होता उसमें, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको मैटर नहीं बोलते। ये सब क्या है बाबू, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर मैं बात करूं बाबू तुम्हारी फेवरेट चीज़ लव एंड फीलिंग्स, बाबू क्या दिल एक मैटर है? बाबू मेरे अंदर जो दिल है वो तो एक मैटर है, पर जो तुमने अपनी बाबू को दिया है वो मैटर नहीं होगा। क्योंकि बाबू सिंपल सी अगर बात करूं तो लव और फीलिंग कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं। हाँ भले ही उसके दिल में तुमने बहुत सारी जगह घेर ली है, पर बाबू साइंस के हिसाब से लव फीलिंग्स कोई मैटर नहीं होते, ये कोई जगह नहीं घेर पाते हैं। तो सिंपल सी बात, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, मतलब ये मैटर नहीं है। कहानी समझ गए हैं? पक्का? ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मैटर की कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं सर, तो अगर बाबू मैं मैटर के टाइप्स की बात करूं तो जर्नली बाबू मेरे को, मैं आसपास चीजें देखने गया, आप अपने आसपास देखो बाबू, सब लोग अपने आसपास देखो, हर चीज ने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है और हर चीज का कुछ मास है। बाबू बहुत सारी चीजें आप लोगों को सॉलिड दिख रही है। जिस बेड में आप बैठे हैं, जिस चेयर में आप बैठे हैं, उसने कुछ स्पेस घेरा है और वो बाबू क्या है, एक सॉलिड है। तो बाबू मैटर के क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें होती हैं सॉलिड। अगर मैं मैटर के ही क्लासिफिकेशन में बात करूं तो आपके आसपास बहुत सारा लिक्विड भी होता है जिसने स्पेस घेरा होता है। जैसे ऑयल हो गया बाबू, किचन में कुछ स्पेस घेरता है, कुछ मास होता है।
बाथरूम में, किचन में पानी हो गया, पानी भी कुछ स्पेस घेरता है, उसके बाद कुछ मास होता है, मतलब लिक्विड भी क्या होता है बाबू, एक मैटर होता है। अभी मैंने बलून फुलाया तुम लोगों के लिए, तो बाबू बलून भी क्या होता है, एक मैटर होता है। हम बोले तो क्या चीज, जो गैस होती है बाबू, गैस इसके अंदर भरी तो गैस ने भी क्या करा था, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करा था। तो अगर मैं बात करूं किसकी बाबू, गैसेस की, तो गैस भी एक मैटर होता है बाबू। अगर हम बात करें थोड़ी एडवांस चीजों की, एडवांस स्टेट ऑफ मैटर, तो बाबू क्या चीज, वो होती है प्लाज्मा, और बाबू पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर एक जूनियर क्लास के बच्चे के बारे में बात करें तो बाबू उसके लिए बहुत सफिशिएंट है मैटर के बारे में जानना, तो वो जानेगा सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। पर अगर मैं बात करूं बाबू पूरी बात कि कोई आपसे पूछे मैटर की कितनी टोटल कितनी स्टेट्स है, तो आप बोलोगे मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगले लेक्चर में हम ये पांचों स्टेट्स को पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अगले लेक्चर को देखिएगा। मैटर के पूरे 5 स्टेट हम लोग उसमें पढ़ने जा रहे हैं। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।